नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्रवक्ता भर्ती का दोस्तों रिजल्ट जारी हो चुका है। 18 विषयों के 624 पदों पर दोस्तों चयन हुआ है। काफ़ी समय से प्रवक्ता के दोस्तों पद रिक्त चल रहे थे और फाइनली दोस्तों इसका रिजल्ट जारी हो चुका है। अब नई प्रवक्ता भर्ती और एलटी भर्ती की डिमांड हो रही है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रवक्ता भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। 18 विषय के 624 पदों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद दोस्तों अंतिम चयन हो चुका है। यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी परीक्षा का। अभी हाल में दोस्तों इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद दोस्तों साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू हुए थे और उसके बाद जल्दी ही इसका रिजल्ट भी दोस्तों जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। दोस्तों 2022 में इसके फॉर्म भरे गए थे। वहीं यूपी टीजीटी की बात करें तो उसके फॉर्म भी दोस्तों 2022 में ही भरे गए थे। उसका भी एक परिणाम दोस्तों आपका आ चुका है और उसमें उत्तराखंड के काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा उसमें प्रतिभाग दोस्तों किया गया था और काफ़ी अभ्यर्थियों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ है। तो जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 18 विषयों के 624 प्रवक्ता पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के बाद चयनितों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो यहाँ पर तो दोस्तों जो भर्ती है वो 2022 की है और 2022 के बाद 2026 में इस प्रक्रिया को दोस्तों यहाँ पर पूर्ण किया गया। तो 4 साल दोस्तों यहाँ पर लग चुके हैं इसको पूरा करते करते। इसके बाद प्रवक्ता भर्ती की लिखित परीक्षा देखिए 9 और 10 मई को आयोजित की गई थी और उसके बाद सफल अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार है वो 15 से 27 जून में हुआ और इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो अगर इसी तरह से अगर एग्ज़ाम होंगे तो बहुत अच्छा है कि मई में ही आपका परीक्षा आयोजित की गई। उसके बाद फिर जो लिस्ट है जिनको साक्षात्कार भी इतना इन्होंने इतने जल्दी ले लिया और उसके बाद फिर रिजल्ट भी फाइनली जारी कर दिया वो भी जुलाई में। तो इस तरह से काम करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कई बार ये जो परीक्षा है वो पोस्टपोन्ड होती रही, कई बार इसकी तिथि आती रही। फिर उस समय पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका भी दोस्तों गठन नहीं हुआ था। तो काफ़ी इसमें बहुत मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। तो फाइनली इनके द्वारा ये जल्दी ही ये रिज़ल्ट दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि नए प्रवक्ता और एलटी भर्ती की डिमांड यहाँ पर हो रही है, जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में 2022 का दोस्तों परिणाम जारी हो चुका है। 624 पदों पर दोस्तों यहाँ पर चयन हुआ है और यहाँ पर दोस्तों जो अंतिम परिणाम जारी किया गया जैसे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, कुल मिला के 18 विषय हैं दोस्तों। गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान सभी पर दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। अब देखिए दोस्तों ये 2022 की भर्ती है, उसके बाद से अशासकीय स्कूलों में बहुत से पद यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। अभी उत्तराखंड में भी दोस्तों प्रवक्ता भर्ती जो चल रही है, इसके अलावा अब यहाँ पर एलटी भर्ती के भी जल्द ही चांसेस बनेंगे। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अगर प्रवक्ता का परीक्षा अगर मान लेते हैं अच्छी नहीं गई है तो वो निराश ना हो, उनके पास एक नया मौका निकल कर आ रहा है। यूपी जल्दी ही टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी करेगा क्योंकि 2022 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था। अब इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन निकलेगा जहाँ पर सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो यूपी का हो या फिर किसी अन्य राज्य का। तो अगर आपने उत्तराखंड प्रवक्ता की बहुत अच्छे से तैयारी करी और आपका अच्छा पेपर नहीं गया तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। 2022 का दोस्तों रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और यहाँ पर देखिए टीजीटी समेत 23,800 पदों पर जल्द भर्ती की यहाँ पर डिमांड हो रही है। यानी कि बहुत समय से जो पद रिक्त चल रहे हैं उनको भरने की दोस्तों यहाँ पर डिमांड यहाँ पर चल रही है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रतियोगी अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के करीब 23,800 पदों पर शीघ्र विज्ञापन जारी करने और नवंबर 2026 तक परीक्षा कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो इसमें ये सभी लोग यहाँ पर है, वर्षों से लोग तैयारी कर रहे हैं और इनका ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आयोग यहाँ पर एक नई भर्ती को निकाले क्योंकि ये जो भर्ती निकली है वो 2022 में दोस्तों निकली थी और उसके बाद से 4 साल हो गए हैं, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो परिणाम है इसमें पारदर्शिता की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो कट ऑफ है उसको सार्वजनिक किया जाए, जो अभी प्रवक्ता का भी जो रिजल्ट यहाँ पर आया है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका मान लेते हैं कि अगर फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया,
या इतिहास का पेपर अच्छा नहीं गया है, तो उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो लोग यहाँ की तरफ को तैयारी करें। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर अब प्रवक्ता भर्ती होगी, इसके बाद हम क्या करें, एलटी की तैयारी करें या क्या करें। तो मौके आपके पास आते रहेंगे, चाहे वो अन्य राज्यों से ही सही। उत्तराखंड में देखिए बार बार शिक्षक भर्ती निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही जो आपस में जो शिक्षक हैं उनमें ही मुद्दे रहते हैं। अभी देखिए जैसे काफ़ी समय से जो सीनियरिटी का मुद्दा दोस्तों चल रहा है तदर्थ शिक्षकों का और डायरेक्ट भर्ती वाले शिक्षकों का, जिसके कारण से एलटी से प्रवक्ता में प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं और जिस कारण से एलटी भर्ती बहुत लंबे से लटकी हुई है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि एलटी भर्ती वो आएगी जल्दी, क्योंकि अब दोस्तों हाईकोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है। हालांकि इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। और वो तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर एक डिसीजन दोस्तों आया है, जिससे कि अब जल्दी ही यहाँ पर प्रमोशन का रास्ता खुलने वाला है और जल्दी प्रमोशन देखने को मिलेंगे। तो उसमें एलटी भर्ती भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इस समय पर सरकार पर प्रेशर भी है कि उनको एक भर्ती निकालनी है, शिक्षक भर्ती। तो उसमें एलटी भर्ती का नेक्स्ट चांस दोस्तों यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल तो जिनके अभी प्रवक्ता के पेपर हैं वे लोग अपनी तैयारी करते रहें। अब सिविक्स का पेपर होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम कह सकते हैं, नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र का, तो उसका 18 को पेपर है। फिर आगे भी और कई महत्वपूर्ण पेपर हैं, तो उनकी आप तैयारी करें। और जिनके पेपर हो चुके हैं वे लोग अब अन्य पेपर्स की यानी कि अन्य एग्ज़ाम की दोस्तों अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप उसी पेपर के बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि अब जो प्रवक्ता भर्ती आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये पूरी आगे तक खींची गई है, पूरा दिसंबर तक दोस्तों इसको खींचा गया है। और अभी तक ना हिंदी ना आपके जो हिस्ट्री है या फिर कोई भी अन्य सब्जेक्ट है उसकी दोस्तों अभी तक आंसर की भी जारी नहीं की गई। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मैंने पहले भी बोला था कि इतने लंबे समय तक इसको ये प्रवक्ता भर्ती को आगे चलाएंगे तो कब ये आंसर की जारी करेंगे, कब ये रिज़ल्ट जारी करेंगे, या फिर उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद कब ज्वाइनिंग होगी। तो कुछ अभ्यर्थी बीच में बोले थे कि बीच में भी हो जाएगा। तो देखो ये इतना संभव नहीं होता। एक भर्ती जब चल रही है तो उसमें यही होगा कि इसके आंसर की अभी तक जारी नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आसानी से आंसर की अभी जारी होगी। इसको आगे जब फाइनल सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उसके बाद ही फिर आगे आंसर की जारी करने की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। पैरेलल में साथ साथ में एग्ज़ाम भी कराना और साथ ही साथ जो ये बाकी की प्रक्रिया उसको भी करना, ये मुझे नहीं लगता कि आयोग ऐसा करेगा। बट हो सकता है कि कर ले, मैं ऐसा 100% नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, क्योंकि क्या पता आयोग ने सोचा हो कि हम बीच बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आंसर की भी जारी करते रहेंगे। बट अभी तक जिस तरह से हिंदी का पेपर हुए काफ़ी समय हो चुका है और देख के लग रहा है, देख के लगता नहीं है कि अभी इतने जल्दी आंसर की जारी होगी, क्योंकि मई में आपके पेपर हो गए थे और अब ये जून जुलाई आ चुका है, तो अभी तक आंसर की भी जारी नहीं की गई है। तो अभी देखना रहेगा, अगर आयोग बीच में अगर आंसर की जारी कर देता और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो सकता है कि आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।